नमस्कार। मेरी ओर से आप सभी धन्यनिष्ठ बंधुओं को तथा आर्य समाज गांधीपुरा बालोतरा और आर्यन कल्चर सोसाइटी की ओर से कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा ये जो भारतवर्ष है और भारतवर्ष में भी सनातन धर्म की परंपराओं को मानने वाले जो हमारे बंधुजन हैं, उनमें विभिन्न त्योहारों को मनाने की परंपरा है। और जैसा कि मैंने कई बार आप लोगों को ये बताने का प्रयास किया है कि कुछ त्योहार, कुछ पर्व हमारी प्रकृति से, हमारी कृषि से जुड़े हुए हैं। पर ध्यान रखिएगा, कुछ पर्व ऐसे भी हैं जिन पर्वों को हम महापुरुषों के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्मोत्सव रामनवमी के दिन मनाया जाता है। वैसे ही ये जो इस समय अष्टमी का त्योहार हम लोग मना रहे हैं, जिसको कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है, अर्थात इस भारत की पवित्र भूमि में एक ऐसे महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ जिनका संपूर्ण जीवन धर्मो रक्षति रक्षिता के सिद्धांत पर निर्धारित रहा। आज मेरा मन है आप लोगों के बीच में कुछ कहने का, क्योंकि मैं भारत के विभिन्न प्रांतों में जब प्रचार करने के लिए जाती हूं तो मैं अधिकतर प्रांतों में देखती हूं जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, ये अभिवादन लोगों ने बना रखा है। गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, आदि आदि प्रांतों के अंदर ये परंपरा बड़े जोरों शोरों पे चलती है। पर इस शब्द पर विचार कीजिएगा कि जब हम कहते हैं जय श्री कृष्णा, कृष्ण की जय हो, नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं, तो विचार करना कौन से वाले कृष्ण को आप नमन कर रहे हैं। क्योंकि एक कृष्ण तो वो है जिसको सुबह से लेकर के शाम तक बदनाम करने में हिंदू जाति कोई कसर नहीं छोड़ती। कृष्ण लीला के नाम पर केवल नाचना, रास लीलाएं रचाना और बेढंगा दुष्प्रचार, व्यभिचार जैसी चीजों को उनके साथ जोड़ करके जय श्री कृष्णा करना, ये कृष्ण जैसे व्यक्तित्व की जय नहीं है, ध्यान रखना। जब मैं सुनती हूं कि मनिहारे का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, तो मुझे बड़ी लज्जा अनुभव होती है। क्या ये हमारे उसी योगीराज के विषय में कहा जा रहा है जिन्होंने पता लगा कि पांडवों का पक्ष कमजोर होते हुए भी धर्म के लिए एक युद्ध को लड़ा करके विजय श्री को उनकी झोली में डाल दिया था? क्या ऐसे वीर नीतिकार के विषय में ये गीत गाए जाते हैं? या फिर इकली घेर लई मधुबन में, शाम तूने कैसी ठानी रे, अरे जिसने जरासुंद भौमासुर जैसे पापियों को मार करके और विभिन्न महिलाओं के प्राणों की रक्षा की हो, जो उनका रक्षक रहा हो, आज उसको भोगी बना करके और इस प्रकार के दुष्कर्म के गंदे घिनौने लांछन लगा करके जो हम अपने आप ही उनको अपमानित करने में लगे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आता ये कैसी लीलाएं आप उनके नाम पर कर रहे हैं। और मुझे तो बड़ा दुख होता है जब मैं देखती हूं कि जब भी भागवत आदि की कथाएं होती हैं तो उन कथाओं में भगवान कृष्ण के वास्तविक व्यक्तित्व का चरित्र चित्रण कम किया जाता है और नचाने की बात, नाचने की बात ज्यादा की जाती है। बंधुओं, क्या यही कृष्ण थे? और क्या यही उनकी जय जयकार है? और क्या यही उनका जन्मोत्सव है? सुनिएगा ध्यान से। सत्यार्थ प्रकाश के अंदर महर्षि दयानंद ने लिखा था, और क्या लिखा था कि कृष्ण आप्त पुरुष है। आप्त पुरुष के माने जिन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत अपने जीवन में एक भी गलत काम नहीं किया, उन्हें आप्त पुरुष कहते हैं। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं, हम नाचने वाले कृष्ण को नहीं मानते, हम योगी कृष्ण को मानते हैं, हम नीतिकार कृष्ण को मानते हैं, हम यज्ञों की व्याख्या करने वाले, गीता जैसा पवित्र ज्ञान देने वाले कृष्ण को मानते हैं।
हम उन कृष्ण को मानते हैं जिनका संपूर्ण जीवन आताताइयों को नष्ट करने में और सदाचारियों को बढ़ाने में लगा है। और कह दूं आप लोगों के सामने, अगर भारतवर्ष के लोग भगवान कृष्ण को बदनाम ना करते, केवल नाचने गाने तक सीमित ना रहते, केवल उनके नाम पर रासलीलाएं रचाने तक सीमित ना रहते और वास्तविक अर्थों में कृष्ण के चरित्र को पूजा होता, उनकी बातों को मान लिया होता, तो आज भारत में आतंकवाद जैसी समस्या ना होती। आज भारत की किसी गली में किसी बहन बेटी के साथ कोई गलत कार्य न होता। आज समाज के अंदर जो अनाचार, अत्याचार, पापाचार बढ़ रहा है बंधुओं, वो न बढ़ रहा होता, क्योंकि कृष्ण भगवान एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने इस खंड खंड भारत को एक किया था और जिन्होंने एक संदेश दिया था कि परित्राय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अरे सज्जन लोगों की रक्षा करो, चाहे वो दूर के भी हो, और दुष्ट का नाश करो, चाहे वो अपने भी हो। आज इन नीतियों का देने वाला कृष्ण मात्र और मात्र इस भारत के अंदर एक नचकैया बनकर के रह गया है। इसलिए मैं अंजलि आर्या आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, आप भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव अगर मना रहे हैं तो संकल्प लें कि हम उनके अच्छे विचारों को आगे बढ़ाने का काम करें, अच्छे सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम करें। अरे वो गौ भक्त थे तो हम गौ भक्त बने, वो ईश्वर भक्त थे तो हम ईश्वर भक्त बने, वो धर्म भक्त थे तो हम धर्म भक्त बने, वो मातृपितृ भक्त थे तो हम मातृपितृ भक्त बने, वो नीति भक्त थे तो हम नीतिवान बने, वो चरित्रवान सदाचारी थे तो हम सदाचारी और चरित्रवान बने। अगर वास्तविक अर्थों में आप चाहते हो कि हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाएं तो बंधुओं उसका मतलब यही है कि हम अपने जीवन में उनके चरित्र को धारण करने का व्रत ले, अन्न छोड़ करके, और केवल हमने फल फूल खा लिए वो व्रत हो गया। इसका नाम व्रत नहीं है। ये तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से शरीर के लिए अच्छा रहता है। व्रत है जीवन के अंदर शुभ संकल्पों को धारण करना। इसलिए जो आप्त पुरुष होते हैं उनके जीवन, उनके आचरण से शिक्षा लेकर के उसको अपने जीवन में ग्रहण करना, यही व्रत है। इस व्रत को आओ हम सब भारतवासी मिलकर के प्रसन्नता पूर्वक मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अंत में मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगी कि मत करना रे करना रे करना बदनाम कृष्ण को, मानो भारत का रक्षक भगवान कृष्ण को, मानो भारत का रक्षक भगवान कृष्ण को। धन्यवाद।